नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और वो श्रृंखला है कि जो फिजिक्स कहती है और जो हमारी भागवत कहती है, इन दोनों में कहाँ कहाँ पर समानता है। अभी मैं फिजिक्स की एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कवरी से बात शुरू करता हूँ। 69 में फिजिक्स के कुछ वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ मिला और वो ये नोबेल प्राइज़ मिला था उनकी एंटी मैटर डिस्कवरी पर। एंटी मैटर डिस्कवरी मीन्स उन्होंने ये पाया कि मैटर का हर पार्टिकल के साथ एक एंटी मैटर पार्टिकल जुड़ा हुआ है। मैटर और एंटी मैटर को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन मिलते कभी नहीं हैं। और अगर वो मिल जाए तो वो एनिहिलेट हो जाते हैं। एनिहिलेशन का मतलब मैटर भी नहीं रहेगा और एंटी मैटर भी नहीं रहेगा, दोनों डिसअपियर हो जाएंगे। और वो डिसअपियर हो जाएंगे एक फोटोन के रूप में, जो ऊर्जा का एक पार्टिकल है। ये बड़ी महत्वपूर्ण डिस्कवरी थी आध्यात्मिक तौर के लिए, आध्यात्मिक जानकारी के लिए। और ये आज भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि देखिए, एंटी मैटर मैटर, इसका मतलब मैं इंसान, हम बाद में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ हमारी जो मैटर है ये नॉन लिविंग क्रिएचर है और हम इंसान लिविंग क्रिएचर है। तो फिजिक्स के फंडामेंटल्स के हिसाब से हम दोनों में कितनी समानताएं हैं। जो प्रकृति है ना, उसने बड़ी समझदार है। उसने इतनी बड़ी सृष्टि रचने के लिए कोई बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं, तामझाम नहीं किया। उसने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बना दिए, बस उनको ही वो एक्स्ट्रापोलेट करते चले गए, 1 से 2 मल्टीपल पूरी सृष्टि बना दी। सेम रूल्स हर जगह लागू होते हैं, छोटी से छोटी वस्तु पर भी और बड़ी से बड़ी वस्तु पर भी। अब तक जैसे हमने कहा कि हम जड़ और चेतन को अलग अलग मानते थे। दुनिया के जितने पदार्थ हैं हमने उनको कैटेगराइज कर रखा था, जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ। जड़ पदार्थ मीन्स नॉन लिविंग क्रिएचर, और जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो नॉन लिविंग चीज़ों को ही स्टडी करती थी। जड़ पदार्थों को ही उसकी स्टडी करने का फील्ड है। ऑल ओवर वर्ल्ड जो रिसर्च हो रही हैं, उन रिसर्च का जो कंसर्न है, जो सब्जेक्ट मैटर है, ये नॉन लिविंग क्रिएचर्स है। लिविंग क्रिएचर्स में भी जो बायोलॉजिकल या मेडिकल साइंसेज में रिसर्च हो रही हैं, वो सिर्फ हमारी शरीर के आसपास घूमती है। शरीर की कोशिकाओं के आसपास, नर्वस सिस्टम के आसपास, डाइजेस्टिव सिस्टम के आसपास, शरीर के डिफरेंट अवयव के आसपास। तो जितनी मेडिकल रिसर्च हो रही हैं वो भी शरीर के ऊपर ही हो रही हैं। और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए शरीर एक मशीन ही है, जड़ पदार्थ ही है। ठीक है, उसकी सेल्स में लाइफ है, लेकिन वो जड़ पदार्थ है। तो अभी हम जब बात करने जा रहे थे, हम ये देखना चाहते थे कि फिजिक्स ने किस तरह से मुझे कई बार मेरी जो प्रॉब्लम्स थी, जो मेरा थॉट प्रोसेस था, उसको रिफाइन किया। जैसे मैंने अभी मैटर और एंटी मैटर के बारे में बताया, ये एक सुंदर रिसर्च है। ये बताती है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों कहीं मिल नहीं पाते। जब कभी आत्मा और परमात्मा मिल जाए तो वो इंसान ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, दोबारा जन्म नहीं लेता। ये यही कह रहा होता है। तो ये मैटर और एंटी मैटर का विषय था। इसके आगे जब बढ़े तो एक नई खबर आई हमारे पास, वेव पार्टिकल मोशन। फिजिक्स ने बताया
वेव पार्टिकल मोशन। वेव पार्टिकल मोशन का मतलब वेव्स तरंगें होती हैं, ऊर्जा होती है, और पार्टिकल मैटर होता है। तो उसने कहा कि जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो तरंगों की तरह से बिहेव करता है। तरंगें मीन्स ऊर्जा की तरह से बिहेव करता है। और जब वो वही पार्टिकल स्टेशनरी हो जाता है तो एज ए मैटर रिएक्ट करता है, बिहेव करता है। मतलब एक ही पार्टिकल की दो कैरेक्टरिस्टिक हो गई, वेव एंड पार्टिकल, मैटर, मतलब एनर्जी और मैटर। तो ये भी जो रिसर्च है फिजिक्स की, ये भी बड़ी फासिनेटिंग है। मतलब वो पार्टिकल एनर्जी भी है और वही सेम चीज़ मैटर भी है। हमारे यहाँ एक शिव शक्ति करके सनातन धर्म में इसको काफ़ी कहा गया है कि शिव शक्ति। इवन जब हमारे बंदे चंद्रमा पे गए थे तो जो वहाँ पर स्पॉट बनाया गया था उसका नाम भी शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था। शिव शक्ति मीन्स शिव और शिव की शक्ति। अब जैसे मैंने कहा वेव पार्टिकल, भगवान शिव की तरह जब वो बन जाता है प्राणी, हमारी चेतना शक्ति जब स्टेशनरी हो जाती है, किसी बिंदु पर स्थिर हो जाती है, तब हम उस बिंदु पे आगे घुसते हैं, उस बिंदु को समझते हैं, ध्यान लगाते हैं, तब हम स्टेशनरी हो जाते हैं। बिना स्टेशनरी हुए जब तक हमारी चेतना शक्ति किसी एक पॉइंट पर रुकेगी नहीं, तब तक हम उस चीज़ को ध्यान से समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो जब हमें किसी चीज़ को फोकस करना होता है, ध्यान लगाना होता है, समझना होता है, दिमाग दौड़ाना होता है, तब हम उस चीज़ पर फोकस करते हैं। हमारी चेतना शक्ति जो फैली हुई है वो वहाँ पर आकर एकत्रित हो जाती है। तब हम शिव स्वरूप होने की बात करते हैं, शिव। और वही जो हमारी चेतना शक्ति उस पार्टिकुलर पॉइंट से हट जाती है और स्प्रेड हो जाती है, आसपास में सब जगह स्प्रेड हो जाती है, तब वो शक्ति रूप में हो जाती है। तो हमारी चेतना शक्ति दो तरह से बिहेव करती है। समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक वेव एंड समटाइम्स इट्स बिहेव लाइक पार्टिकल। तो फिजिक्स की ये जो दो बातें मैंने बताई, ये आध्यात्म की लाइन में जुड़ने पर एक नई नवीनता लेके आती है, हमारे माइंड को जागृत करती है। हमारे पास एक बुद्धि तत्व है, बगैर बुद्धि के हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। दुनिया में जब भी हम कोई शुभ काम करने जाते हैं, कोई नया काम करने जाते हैं, तो हम गणेश जी को ध्यान करते हैं। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, तो हम बुद्धि का आह्वान करते हैं। गणेश जी का आह्वान करने का मतलब हम अपनी बुद्धि का आह्वान करते हैं और बुद्धि से प्रार्थना करते हैं इनडायरेक्ट वे में, हमें धोखा मत देना, हमारी मदद करना, हम एक काम करने जा रहे हैं। क्योंकि बाधाओं से जो विघ्न का जो नाश करती है वो बुद्धि ही करेगी। कार्य क्षेत्र में भावनाओं का महत्व कम होता है और बुद्धि का महत्व ज़्यादा होता है। और जब तक बुद्धि किसी चीज़ को ग्रीन सिग्नल नहीं दे देती है, तब तक कोई भी प्राणी, कोई मनुष्य आगे बहुत चल नहीं पाता है। उसको बुद्धि की सहायता और बुद्धि का ग्रीन सिग्नल जरूरी होता है। और बुद्धि जब तक हमारी आध्यात्मिकता को, जब तक ये कहेगी ही नहीं कि भाई ईश्वर को मानना या आध्यात्मिक होना बुद्धिमत्ता सम्मत है। और विज्ञान बुद्धि का क्षेत्र है। विज्ञान वही है जहाँ हमारी बुद्धि लगती है, लॉजिक पावर लगती है। तो जब विज्ञान सम्मत कोई बात हम कहने लग जाते हैं तो बुद्धि उसको बड़ी आसानी से पकड़ लेती है, मान लेती है। और वही बात है अगर हम भावना की धरातल पर बोलेंगे तो बुद्धि बड़ी मीन में निकालेगी, अरे नहीं भाई ये भावनाएं हैं, अरे इनसे कुछ नहीं होने वाला है, बेकार की बातें करते हो, क्या मतलब है इन सब का। लेकिन जैसे ही हम फिजिक्स की बात करेंगे बुद्धि शांत हो जाएगी। भाई देखो ये तो नोबेल प्राइज़ मिला था, दुनिया ने माना हुआ था, या देखो ये तो फिजिक्स की बातें हैं ना। बुद्धि कोई चूँ चपड़ नहीं करेगी और बात को मान लेगी। लेकिन मेरे कहने का मतलब था कि हमारी भागवत, जैसे मैंने कहा, स्पिरिचुअल ज्ञान नॉलेज की जो ट्रेटाइज है वो श्रीमद् भागवत है। भागवत की हर कथाएं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र अपने में लिए हुए हैं।
उन सूत्र को समझें, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हम चाहते क्या हैं, हम ये जो निकाल रहे हैं यूट्यूब पे बोल रहे हैं, इसका मकसद क्या है। इसका मतलब है कि जो हमारी सनातन धर्म की पुरानी नॉलेज है, जानकारियां हैं, उनको बताना कि कितनी महत्वपूर्ण है मानव समाज के लिए, हमारे बताने के लिए कि भाई अपने जीवन को निरर्थक में बर्बाद मत करिए, अपने जीवन को समझिए, अपने आप को समझिए। और हमारी समझ जो भागवत और भगवत गीता हमको देती है, एक आम आदमी कहता है अरे ठीक है यार, होगा, मुझे नहीं पता क्या भागवत है। तो हमारा मतलब है कि जो भागवत और भगवत गीता में जो ज्ञान है, जो हमारे भले के लिए है, जो हमारे लिए बनाया गया है, हमें समझाया गया हमारे लिए, हमारे हित के लिए। बताने वाले कोई हित नहीं है ना, जिन्होंने भागवत लिखी उनका कोई हित है, और ना कृष्ण जी का कोई हित है जिन्होंने भगवत गीता में ज्ञान दिया। ये तो हमारे भले के लिए है, और हम ही उसको जानते नहीं। हमारे भले के लिए कुछ उपलब्ध है और हम उसको समझ नहीं रहे। क्यों नहीं समझ रहे कि हम जिस विज्ञान के आवरण में ढक गए हैं, विज्ञान और टेक्निक इसमें ढक गए हैं, तो हमको अपना वास्तविक स्वरूप ही नहीं पता कि हम हैं कौन, हम क्या हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, इन रियलिटी हम कैसे हैं, क्या है हमारे आने का मकसद, और हम क्या करें, कैसे करें। तो ये दोनों सनातन धर्म के दोनों अति महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हमको समझाते हैं, वो सभी विज्ञान सम्मत है, विज्ञान द्वारा अप्रूव्ड है, और विज्ञान भी यही बोलता है। लैंग्वेज का अंतर है, वो फिजिक्स की लैंग्वेज हो जाती है, ये आध्यात्म की लैंग्वेज हो जाती है। आप इसे समझेंगे, आगे बढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदे की। और मैं अब मेरा इस बारे में बहुत आगे जो मेरे जितने वीडियो बनेंगे, वो इनको ज़रा लॉजिकल वे में सिस्टमेटिकली हमको उस दिशा में ले जाने की चेष्टा करेंगे कि हम क्या करें, हमारे आगे एक्शन लेने के लिए क्या है। बातों से कुछ नहीं होगा, एक्शन क्या है हमारे सामने, हम क्या करना चाहिए हमको। तो ये सब मेरा मतलब है, और आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, आप इसको सुनेंगे भी, सब्सक्राइब भी करेंगे, और अगर संभव हो सके तो अगर आप को उचित लगे तो हमारी श्री बिहारी जी की बैठक को फंड भी करिए, क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये जो विजडम है, ये बहुत वाइड स्पेक्ट्रम में फैलनी चाहिए। ये बहुत, मैं कई बार सोचता हूँ कि जो गुरुजी हैं वो कैसे कैसे प्लान करते हैं। मुझसे ये बुलवाना था तो मुझे फिजिक्स भी पढ़वा दी और मुझे ये सब करा दिया। तो ये गुरुजी की कृपा है। मैं अब समझ पाया कि फिजिक्स क्यों पढ़ाई गई और क्या बुलवाया जा रहा है, कहाँ न्यूक्लियर फिजिक्स, कहाँ ये अध्यात्म की बातें। गुरु की कृपा है, गुरु की बातें हैं। आप हमसे जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में हमने अपना UPI ID और बैंक अकाउंट का डिटेल दे रखा है। आपसे नम्र निवेदन है कि हमको इस ज्ञान को, इस अप्रतिम ज्ञान को प्रचार और प्रसार करने में सहायता हेतु कुछ धनराशि अवश्य प्रदान करें, अपना सहयोग दें और हमसे जुड़ें। इस निवेदन के साथ विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।